सो ट्रेडर्स कैसा रहा आपका दिन। यार मेरा कोई खास दिन था नहीं, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। बेसिकली आज मेरा जीरो ट्रेड है। क्यों जीरो है उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोलेंगे यार मार्केट तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था यार, मतलब मार्केट आज एकदम अपसाइड मूव में था, बट मैंने क्यों नहीं ट्रेड किया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमारा जो सेटअप था, परफेक्ट सेटअप बना था और मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। सो आप टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि डायरेक्शन क्लियर नहीं था। जब डायरेक्शन क्लियर हुआ, सब कुछ हमारे फेवर में गया, तब वो किस पॉइंट पे था, वो था एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। हमें पी साइड ही ट्रेड करना था, वो भी कहाँ पर, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे। सो वो कहाँ बनता था, वो बनता था एक्चुअली हमारा, अगर मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊं यहाँ पे ऑप्शन का, तो मैंने खुद आपको बोला था कि मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ अबव दिस पॉइंट। ठीक है, अब आप देख लेना स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको जो भी बताई थी उस पर मैंने कहा था 80 के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा। मतलब बेसिकली वो था एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर हमारा सेटअप फॉर्म होता था। सारे पैरामीटर्स यहाँ पे अलाइंड थे। ठीक है, आपने भी देखा था अलाइंड थे, मैं खुद तैयार था यहाँ पे मैंने एंट्री लगा भी ली थी। एंड स्टॉप लॉस था मेरा ये वाला पॉइंट, मतलब मेरा स्टॉप लॉस था सिर्फ 10 से 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 80 पे एंट्री थी और अगर इसका हाई भी ये पहुंच जाता तो भी मेरा 20 पॉइंट्स डन था। ठीक है, बट हुआ क्या, इसके एग्जैक्टली इस पॉइंट से रिवर्स आ गया पूरा। और उसके जस्ट बाद ही मैंने टेलीग्राम पे ये भी डाल दिया था कि भाई देखो सारे फैक्टर्स अलाइंड है, अब बैठो आराम से। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, मार्केट रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका, हमारे डायरेक्शन में तो गया नहीं, तो मतलब ऐसा क्या, अब आपको बैठना पड़ेगा। कितनी देर बैठना है आई डोंट नो, मे भी शायद आपको पूरा दिन बैठना पड़े, और वही हुआ, आज हमें पूरा दिन बैठना पड़ गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला फर्स्ट ट्रेड जो कि बिल्कुल भी नहीं चला आज। मतलब हमारा सेटअप के हिसाब से एंट्री थी, सब कुछ था, सारे फैक्टर्स अलाइन थे, हमारा ट्रेडिंग प्लान भी बन चुका था, ट्रेडिंग प्लान हमारा था, बट वो ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, परफेक्ट, इसे कहते हैं परफेक्शन के साथ काम करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड डन। उसके बाद क्या आता है, री एंट्री या फाइनल ट्रेड में से हम एक चीज लेते हैं एंड डन फॉर द डे। राइट, अब मुझे बताओ, री एंट्री के लिए अगर आप सेटअप को ट्राई करते, मतलब ठीक है, अगर मैं आपको सीई का कोई भी एक चार्ट दिखा देता हूँ, जैसे सीई का चार्ट है, इसमें मैंने आपसे ऑलरेडी कह रखा है जब भी मार्केट इसके बीच में फंसा हो, सीपीआर और वी वैप, हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये मेरा एकदम से रूल है भाई, मेरा बहुत ही बड़ा रूल है कि जब भी कभी भी मार्केट इनके बीच में फंसा होगा, मुझे कभी ट्रेड नहीं करना, हमेशा ये रूल रहता है। और यहाँ पे देखो हमारे सेटअप में भी री एंट्री का कोई सेटअप बना था क्या, आंसर इज नो। ठीक है, फाइनल ट्रेड का कोई सेटअप बना था क्या, आंसर इज नो। तो बेसिकली जब आपके पास फर्स्ट ट्रेड का सेटअप नहीं बना था, ठीक है, फाइनल ट्रेड का सेटअप नहीं बना था, री एंट्री का सेटअप नहीं बना था, तो उस केस में अगर आप एंट्री करते हो तो बेसिकली आप अपने सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो आपका लॉस होना बनता है। ठीक, सिंपल सा यह फैक्टर है कि भाई लॉस होगा अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते। अब देखो जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी ना, ये देखो ये रही लाइंस हमारी। ठीक है, अब मार्केट ने देखो कितने परफेक्शन के साथ यहीं से सपोर्ट बनाया, एग्जैक्टली इस लाइन से सपोर्ट बनाया और यहीं से पूरा ऊपर गया है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे ट्रेड कर लेना चाहिए था, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ ये जो हमारे लेवल्स हैं वो कितने परफेक्टली वर्क करते हैं। क्या इसके लिए मुझे न्यूज़ देखने की ज़रूरत है, या अपने को 1 आवर 5 आवर या वीकली चार्ट पे जाके आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत है? नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक शीट है मैंने आपको दे रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री है सबके लिए, आपको क्लोजिंग प्राइस डालनी है और ये लाइंस आपको अपने आप ही मिल जाती है। ठीक है, कोई मेहनत नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम करना है आपको। ठीक है, ये लाइंस मिल गई, इसके बेसिस पे भी आप प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हो अगर आपको उतना अच्छा आता है तो। मैं क्यों यूज़ करता हूँ, मेरा सेटअप है, मैं यूज़ करता हूँ अपना सेटअप। मैं सिर्फ ये यूज़ करता हूँ डिटरमाइन करने के लिए कब मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या कब मुझे ट्रेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, और आज क्या हुआ देखो, मेरा जो सेटअप था वो हमारा सेटअप क्या था, पीई में था, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट था वो। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे गिरता तो एटलीस्ट यहाँ तक तो ये आता ही आता। ठीक है, अब मेरे सारे फैक्टर्स अलाइन थे। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता तो यहाँ पे देखो क्या, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब ऊपर रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है नीचे आने के इसके चांसेस बहुत हाई हो चुके हैं। तो एटलीस्ट ये इस पॉइंट तक आएगा, मैं इससे बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एटलीस्ट इस पॉइंट तक आएगा, दैट्स इट। अगर ये इस पॉइंट तक भी आ जाता तो अपने 20 के अपने 40 पॉइंट्स यहाँ पे आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जब आपके अलाइंड हैं, आपके सब कुछ सही है। ठीक है, आपका ट्रेडिंग प्लान भी आज बन चुका था अच्छा खासा, बस वो ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो क्या मुझे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, आंसर इज नो। बहुत बड़ा मूव आया भाई, यहाँ पर देखो अच्छा खासा मूव आया, सी साइड अच्छा पैसा बना। ठीक है, ये सी साइड है, अच्छा पैसा बना, बट मुझे एक बात बताओ आप, मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, आप देखो कंटिन्यूसली गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये ट्रेंडिंग हो रहा है सी साइड, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी हमारे सेटअप के अगर ये ट्रेंडिंग हो रहा है तो क्या मुझे यहाँ ट्रेड करना चाहिए?
आंसर इज नो। अगर मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, नो, कुछ नहीं होने वाला। मंडे को मार्केट फिर ओपन होगा, हम फिर से यही चीज करने वाले, 5 दिन हम फिर रिपीट करेंगे सेम चीज। तो बेटर है अपने सेटअप को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, इंस्टेड कुछ भी यहाँ पे आप करो ट्रेड, ये भाई यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, ये होगा वो होगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा सिंपल फंडा यार, मेरे 3 रूल्स होते हैं भाई, सिंपल सी बात है। फर्स्ट ट्रेड, री एंट्री और फाइनल ट्रेड। ये मैंने क्लास पार्टिसिपेंट सबको यही बता रखा है। पहला हमारा ये देखते हैं, हम सबसे पहले सुबह ये देखते हैं, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक देखते हैं, डन फॉर द डे। तो सिर्फ 2 ट्रेड होता है हमारे पूरे दिन में, आज एक भी नहीं लगा हमारा, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या मुझे यहाँ पे पैनिक करना चाहिए? आंसर इज नो। क्योंकि देखो रिजल्ट आपके सामने। मंडे हमने 1000 रुपये का प्रॉफिट बनाया था 1K का। ठीक है, ट्यूसडे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था अराउंड 2200 रुपये का। तो देखो मेरा ऑलरेडी कितना हो गया भाई, यहाँ पे 3300 के आसपास मेरा प्रॉफिट हो चुका है। 1100 उस दिन था, 2200 यहाँ पे था। ठीक है, 3300 का मुझे प्रॉफिट हो चुका है विद इन अ वीक। ठीक है, और मैंने कोई 2 दिन ट्रेड नहीं किया। 3300 का प्रॉफिट एक हफ्ते में क्या बुरा है क्या? मैंने कितने लॉट में काम किया? पहले दिन मैं सिर्फ 1 लॉट में काम किया था, दूसरे दिन मैंने यहाँ पे 2 लॉट में काम किया था। ठीक है, इसके बाद भी मैंने 3300 का प्रॉफिट बनाया। परसेंटेज मैं आपको बता दूंगा मंथ एंड पे कितना हमने निकाला यहाँ पर, बट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था वीकली अगर देखा जाए तो। 3300 का प्रॉफिट ऑन वीकली बेसिस, अगर मैं 4 हफ्ते भी इतना भी प्रॉफिट निकालूँ तो मैं मोर देन 10K कमा रहा हूँ विद इन 20K कैपिटल में। तो 50% रिटर्न तो वैसे भी बनता है मेरा। ठीक है, तो इसलिए मुझे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी ज़रूरत नहीं है। अब मंडे को भी मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड करूँगा? आंसर इज नो। ठीक है, ट्यूसडे को भी करूँगा क्या? नो, जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा। याद रखना एक चीज़, मार्केट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पैसा देता है जो अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, यहाँ पर पैसा सिर्फ उनको मिलेगा जो रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, मार्केट देखता है भाई, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझाएगा। मार्केट देखता है जो बंदे रूल्स फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, वो पैसा मार्केट से उनको ही पैसा बना के देता है। और उसके पीछे रीज़न यही है यार कि डिसिप्लिन रूल्स रहेगा, मार्केट उनको फेवर करेगा। तो ये सब चीज़ें होती है भाई जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आज मेरा ट्रेंडिंग डे है वो भी मैंने मिस कर दिया, नहीं भाई, मैंने ट्रेंडिंग डे मिस नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपना रूल फॉलो किया है और मेरे रूल्स के हिसाब से मेरा ट्रेड नहीं था, वही मैंने फॉलो किया है। दैट्स इट। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आज कितना बड़ा ट्रेंडिंग डे होगा, मंडे मार्केट फिर खुलेगा और मुझे मंडे को फिर से पैसा बनाने का मौका मिलेगा। दैट्स इट, इतना सिंपल सा केस है। ठीक है गाइस, सो ये है आज का दिन। मंडे को मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए, फॉर इंडेक्स के लिए एंड स्टॉक दोनों के लिए। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड। सिर्फ एक ही क्लास होगी भाई, वो भी मई में होगी, फर्स्ट वीक में होगी मोस्ट प्रोबेबली, और वो एक क्लास रहेगी पूरे मई में, फिर कोई क्लास नहीं लेने वाला। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। मैं मंडे को अनाउंसमेंट कर दूंगा कि कब मेरा फाइनल है, डेट और टाइम के साथ। ठीक है गाइज, सो मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।